स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो क्वेश्चन बचा हुआ है अब इसको हम यहाँ पर ख़त्म करने चल रहे हैं। आपने पिछले वीडियो देख ली होंगे ऐसा मुझे लगता है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग। पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके हैं, हाफ लाइफ पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन मेथड पढ़ चुके हैं और उसका ग्राफ भी प्लॉट कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है इसमें वो है केमिकल काइनेटिक्स में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आज पढ़ने हम लोग चल रहे हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ये क्या है? अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। लिखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात या एक से अधिक अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, उसे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको ही अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा द रिएक्शन in which the rate of reaction is depend upon the concentration of reactant to the power 2 or the concentration of 2 molecules of reactant. This is known as second order reaction। इसी को हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो होगी वो एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें आपका जो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, जैसे सपोज करो कि एक हमारे पास रिएक्शन है, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, ठीक, तो इसमें जो रिएक्टेंट जो है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा तो रेट इक्वल टू लिखा जाएगा कंसंट्रेशन, अब इक्वल लगा रहे हो तो कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2, ठीक है ना, मतलब जितना कंसंट्रेशन इसका चेंज करोगे उसका 2 गुना रेट चेंज होगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, डेफिनेशन का ये मतलब है। और इसको अगर आप चाहो तो डिफ्रेंशिएशन उसमें लिख सकते हो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, सॉरी, इसको लिख सकते हो रेट के इक्वल, है ना। तो अब दोनों इक्वेशन को एक साथ भी लिख सकते हो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ए टू द पावर 2, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। अब इसमें क्या करना है जानते हो, शुरुआत से जैसे पहले करते हुए आ रहे हैं, इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। लेकिन उससे पहले इसको इक्वेशन को क्या करें, रीअरेंज कर लेते हैं। लिख सकते हैं इसको माइनस डी एक्स अपॉन ए कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 के इंटू डी टी, ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गया, रीअरेंज होके आ गया। इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन किया जाए, लिख दिया जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, सही है ना। तो इंटीग्रेशन माइनस साइन बाहर कर लिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 इंटू डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिया डी टी। अब ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा और एक डिफरेंट मेथड से लिखा सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर -2 इंटू डी एक्स के इंटीग्रेशन डी टी। अब इनका इंटीग्रेशन क्या है, तो आपको ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है
एक्स की पावर एन, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही होगा। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से इस टर्म का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, देखा जाए क्या आएगा, आएगा माइनस ए टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे टी आएगा, है ना, के टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें अगर इसको सॉल्व किया जाए तो माइनस ए टू द पावर माइनस वन हो जाएगा ना, अपॉन माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, के टी प्लस सी, और इसको कैसे लिख सकते हो, वन अपॉन ए इक्वल टू के टी प्लस सी। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया आपका। सही है ना, बात समझ में आ गई होगी इतनी। अब हम लोगों को कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, जैसा कि मैथमेटिक्स में आप जानते हो होता है कि कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो कांस्टेंट की वैल्यू कब निकालना है, जब हमारा कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ए इक्वल टू लिखना है कंसंट्रेशन ए नॉट, ठीक है, और टी इक्वल टू ज़ीरो। उसी समय के लिए तो निकाल सकते हो, जब समय क्या हो, रिएक्शन स्टार्ट ना हुई हो, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा वही लिखा जाएगा यहाँ पर। तो उस समय क्या लिखा जा सकता है, ए अपॉन वन अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू ज़ीरो प्लस सी, यानी सी इक्वल टू क्या हो गया, वन अपॉन ए नॉट। ये वैल्यू आ गई सी की। ठीक है, जब ये सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में लाके पुट कर दीजिए। इक्वेशन थर्ड में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, वो जो हो जाएगा इक्वेशन हमारा कैसा हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू, इसको मिटा ही दिया जाए ना, चलिए, तो अब आगे इसमें लिख सकते हैं क्या कि सी की वैल्यू जो कहाँ पुट करनी है, थर्ड में लिख दे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में पुट कर दिया जाए तो वन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा के टी प्लस वन अपॉन ए नॉट, हो जाएगा ना इक्वेशन नंबर। अभी इसको छोड़ दीजिए अभी, फिर हम इसको रीअरेंज कर लें। रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं के टी इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए नॉट, ठीक है कि नहीं, या के इक्वल टू लिख सकते हैं वन अपॉन टी इंटू वन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन वन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। ठीक, ये आपका फर्स्ट सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर का आपका इक्वेशन आ गया। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और बच रहा है, कौन सी, ग्राफिकल इक्वेशन। ग्राफिकल इक्वेशन जो ही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखी जाएगी। ग्राफिकल इक्वेशन यहीं से आ सकती है, ठीक है ना, ये ग्राफिकल इक्वेशन आपकी हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखा जाए, वह आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिर से मिटाना पड़ेगा इसको। तो मैंने जैसे कहा कि ये ग्राफिकल इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, ग्राफिकल। ठीक, तो ये वाला इसमें पॉइंट जो है वो क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट किसके लिए हो गया, वाई, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया आपका, ठीक है, यानी एम। ठीक है, और ये क्या हो गया, एक्स हो गया। तो अगर ग्राफ इसका बनाया जाए तो वाई एक्सिस पे कौन आएगा, टी यानी टाइम, ठीक है, मिनट घंटा सेकंड जिसमें आप रखें, और एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, वन अपॉन ए, ठीक है, वन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। और अब यहाँ से अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, ठीक, तो ये जो है आपका इंटरसेप्ट हो गया, इसको ओ मान लीजिए, ये कट जो है इसको बी मान लिया जाए, तो ये जो है क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया इतना अंताखंड। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन अपॉन ए नॉट। और ये जो स्लोप है, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, और एम की वैल्यू कितनी है, के, ठीक है कि नहीं। इस तरह से करके इसका ये ग्राफ हो गया। ये है आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बस पढ़ा दे रहा है कि आपको नॉलेज हो जाए, और कोई बात नहीं है इसमें,
ये आपके सिलेबस में नहीं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में ये है नहीं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, आप इस इक्वेशन को जो हम लोगों ने शुरुआत में ली थी, इसके कई सारे और फॉर्म हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए कि हम इसको ए नॉट को क्या मान लें, ए मान लेते हैं। ठीक है, और ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, कंसनट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू ए माइनस एक्स हो गया। अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे के इक्वल टू 1/T 1/a माइनस एक्स इंटू माइनस 1/a। ठीक, और इसकी एलसीएम वगैरह लेके वैल्यू निकाली जाए तो 1/T इक्वल टू हो जाएगा 1/T इंटू ए एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स, यही तो होगा इसका एलसीएम। तो इस फॉर्म में भी इक्वेशन लिख सकते हो। कब हो सकता है ये, जब आपने शुरुआत में जो प्रोडक्ट लिया था, रिएक्टेंट जो लिया था, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर शुरुआत में कंसंट्रेशन ए है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन उस समय 0 थी, अब जब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एक्स होगी तो इसकी कितनी होगी, ए माइनस एक्स। अगर ये आप कंडीशन फॉलो करते हो तो यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर सकते हो। फिर कंडीशन के लिए ये इक्वेशन आ गई, हम लोग निकालने चल रहे हैं हाफ लाइफ, सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ वो होती है कि वह समय जिसमें किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है या जो उसकी लास्ट कंसंट्रेशन है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो। ठीक है, यानी T इक्वल टू टी हाफ किस समय होगा, T इक्वल टू टी हाफ किस समय होगा, जब x इक्वल टू a/2 हो जाए, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन a है तो। ठीक है, उस कंडीशन में तो अगर हम लोगों ने रिएक्शन लिया था, a से प्रोडक्ट बनाया हुआ था, ठीक, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन a मान ली थी, उस समय इसकी कंसंट्रेशन 0 थी और बाद में इसकी x थी तो इसकी a माइनस एक्स थी, ऐसा माना था। तो अगर हम लोग t इक्वल टू यहाँ पर t सेकेंड था, पूरा t समय था, ठीक, और यहाँ t इक्वल टू 0 था, अगर हम t इक्वल टू टी हाफ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टी हाफ मतलब इसका आधा, तो जब इसका आधा होगा तो जाहिर सी बात है ये जो होगा वो भी आधा होगा। किसका आधा होगा, कह रहा है इसका आधा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 के हो जाएगा। ठीक, हमें कुछ करना ही नहीं है, इस इक्वेशन को याद रखना है, इसमें वैल्यू लाके पुट कर देनी है। तो हम लिख लेंगे k इक्वल टू 1/T हाफ, क्या लिख लेंगे, टी हाफ इंटू एक्स की वैल्यू a/2 अपॉन a इंटू ए माइनस a/2। ठीक, अब सॉल्व कीजिए, 1/T हाफ इक्वल टू इंटू a/2 अपॉन a, और a से a माइनस यानी 1 से 1/2 माइनस करोगे कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो अगर a से a/2 माइनस करोगे कितना आएगा, a/2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, a/2। ठीक है, तो a/2 से a/2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 1/a इंटू टी हाफ k इक्वल टू। ठीक है, या हम k इक्वल टू लिख सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू 1/a इंटू के। ठीक, ये आ गया हाफ लाइफ किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए। ठीक है ना, तो इस तरह से सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन भी कंप्लीट हो रही है आपकी।